जी स्टूडेंट्स, कभी आपने ये सोचा कि आपकी गाड़ी कितना सफ़र करती है, वो किस बात पर मुनहसिर है? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपकी गाड़ी कितना सफ़र करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो इस बात पर मुनहसिर है कि आप उसे कितना टाइम देते हैं। अगर आप उसे देते हैं 1 आवर तो वो यहाँ से लेकर न्यू सिटी तक आपको ले जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप नारान तक जाएँ, तो आप उसे देंगे सुबह से शाम तक का टाइम, मतलब 6 टू 8 आवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे इनपुट में दे रहे हैं टाइम और आउटपुट में वो हमारे अकॉर्डिंगली हमें डिस्टेंस कवर करवा रही है। क्या ऐसा है या नहीं? है ना? तो यही तो आज का हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। फंक्शन किसी भी ऐसी चीज़ को देते हैं जिसमें हमारे पास होता है एक इनपुट और एज अ रिजल्ट हमें मिलता है एक आउटपुट। तो इनपुट जो होता है उसे कहा जाता है डोमेन और जो आपको रिजल्ट मिलता है उसे कहा जाता है रेंज। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन। A rule that assigns exactly one output to each input from a given set is called a function. इसका मतलब समझ आया या सर से ऊपर से गुजर गया? जी, हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस को, जो कि बेस करते हैं ऑल अपॉन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जब तक आयोटा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आए थे, तब तक रियल नंबर्स ही सब कुछ थे हमारे मैथमेटिक्स की दुनिया में। और इन रियल वर्ल्ड पे हमारे रियल फंक्शंस भी बेस करते हैं। जी, फंक्शन बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। दोबारा कहूँगी, एक है डोमेन और दूसरा है रेंज। डोमेन हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम फंक्शन के अंदर पुट करें तो हमारे पास कोई ना कोई रियल वैल्यू ज़रूर आए। रियल वैल्यू माने रियल नंबर। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास ए है -112 और बी है 149। -1 जब लगाया फंक्शन के ऊपर तो आंसर आया 1। इसी तरह 2 जब लगाया फंक्शन के ऊपर तो आंसर आया 4। इसे इमेज कहते हैं और डोमेन को कहते हैं प्री इमेज। ये होती है रेंज, इसे इमेज कहते हैं, और ये होती है डोमेन, इसे प्री इमेज कहते हैं। डोमेन को जानने का एक हमारे पास एग्जाम्पल भी सामने आ गया है, जो क्या है 1/x। ये 1/x है, इसमें आप जो भी वैल्यू पुट करें -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी। जैसे आप 2 पुट करें तो 1/2 यानी 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोई भी और नंबर पुट करें तो कोई ना कोई रियल वैल्यूड फंक्शन ज़रूर आएगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू आंसर ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप इसमें 0 पुट करें तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, तो ये डोमेन 0 पर आकर फेल हो जाती है। ये फंक्शन चूंकि 0 पर आकर फेल हो जाता है तो हम इसकी डोमेन में लिखेंगे कि 0 इज नॉट इंक्लूडिंग in the domain of this question, in the domain of this function। ठीक है, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, x should not include 0, x cannot be इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन की दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू किसी भी सूरत 0 हो गई इस तरह के फंक्शन में ख़ास तौर पर, या 1/0 की फॉर्म बन गई तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी होता है अनलिमिटेड। इन्फिनिटी होता है कोई ऐसा पॉइंट जहाँ तक रसाई ही मुमकिन नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन इधर फॉल कर जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और सेकेंड चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ना आए, आपके पास आयोटा की फॉर्म ना बने, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शंस में हमने सिर्फ रियल नंबर्स को डील करना है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ नहीं जाना। जी, अब हमारे पास आ जाता है रेंज, और एक थर्ड वर्ड जो मैं इंट्रोड्यूस यहाँ पे करने जा रही हूँ वो है कोडोमेन। तो पहले डिस्कस करते हैं कोडोमेन को और उसके बाद रेंज को। कोडोमेन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे नंबर्स हमारे पास सेट ऑफ कोडोमेन है। कोडोमेन बेसिकली कहते हैं, जो कि आजकल लोगों की बहुत हाई है, एक्सपेक्टेशन। इस वर्ड एक्सपेक्टेशन से इसको आप याद रखिएगा। जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं, जो एक्सपेक्टेड सेट ऑफ नंबर्स होता है किसी भी फंक्शन के लिए, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि
यार इसकी ये वैल्यूज़ शायद आ जाएं, तो वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, कोडोमेन। मतलब यहाँ पर 1, 4 और 9 एक्चुअली हमारे पास क्या है, कोडोमेन। रेंज क्या होता है, किसी भी फंक्शन के लिए रेंज वो वाला इमेजेस होते हैं जो यूनिक इमेजेस होते हैं जो सेट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास और हमेशा रेंज कोडोमेन में से ही होती है। यहाँ पे देखिए 1 और 4 हमारे पास क्या है, रेंज। तो अब हम इसको ज़रा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ऑल आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर लें तो इसमें हमारे पास डोमेन क्या होगी, हम इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, हम इसमें कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी से मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स हमारे पास डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि इसी सेट की हम इसी फंक्शन की हमारे पास कोडोमेन क्या होगी। तो इस फंक्शन की कोडोमेन हमारे पास एग्जैक्टली वही होगी जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक या पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या रेंज भी वही होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो डोमेन हो वही रेंज भी बने। तो इस फंक्शन के लिए हमारे पास रेंज बनती है क्या, जी, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आएगा 0, 0 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स इसकी रेंज बनेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि स्क्वायर है और स्क्वायर हर नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो रेंज तो हमेशा आंसर होता है, ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट आती है वो होता है रेंज। तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स इसकी रेंज होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको, जो हमारे पास है कोडोमेन। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड कोडोमेन दैट वी एक्सपेक्ट। वो सारे नंबर्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी उम्मीद है, वो क्या है, कोडोमेन। अगर हम फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वेयर, इसके बारे में मैं अभी बता चुकी हूँ, उसमें कोडोमेन क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 4, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन है और इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कि डोमेन क्या है। तो जी आप इसमें कोई भी नंबर पुट करते जाएं, आपको कोई ना कोई आंसर मिलता जाएगा, इन्फिनिटी इंशाल्लाह नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स। और ये जो आपके पास ब्रैकेट, इसे सिंपल ब्रैकेट आप कहते हैं, अब आप इसे ओपन ब्रैकेट कहा करेंगे। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ओपन ब्रैकेट के साथ जो नंबर इंक्लूड लिखा हुआ है वो इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ से जितने भी उससे अगले नंबर हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। अगर यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब यही है कि ये नंबर इंक्लूडेड नहीं है, इससे जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो इन दोनों के बीच में जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं डोमेन के सेट में। तो मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव भी सारे हैं पॉजिटिव भी सारे हैं तो मतलब क्या हुआ, कौन से नंबर्स है ये, रियल नंबर्स। ठीक हो गया बच्चों। तो चलें अब रेंज भी देख लेते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज हमारे पास होता है -4 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स। अब ये हमने कैसे निकाली, ये क्या भला है, देखें यहाँ पर आप पुट कर लें 0 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -4, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पुट करें 1 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 1s are 2, 2 - 4 क्या होगा, -2, -2 तो -4 से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो पहले क्या नंबर आना चाहिए, यहाँ पे हम सबसे छोटा नंबर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे जो छोटा नंबर है जो हमारे पास लीस्ट एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, -4। मतलब -4 से छोटा कोई भी नंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और इसके साथ जो हमने ब्रैकेट लिखी है ये स्क्वायर ब्रैकेट है, आप इसे कहते हैं स्क्वायर और सिंपल ब्रैकेट। लेकिन अब क्या, आप एफएससी में सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो अब आप इनके नेम्स भी चेंज कर लें, इसे आप बोलें क्लोज्ड ब्रैकेट और इसे बोलें आप ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होगा ये वाला नंबर इंक्लूडेड है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होगा ये वाला नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो -4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर्स और -4 भी इंक्लूडेड है, -4 -3 -2 एंड सो ऑन, ऑल द नंबर्स आर द रेंज, आर द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन और यू कैन से इक्वेशन। समझ आया जी स्टूडेंट्स। तो अभी जितना कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको समरी कर लेते हैं। डोमेन
एक्चुअल में क्या है, व्हाट गोज़ इनटू द फंक्शन, मतलब गाड़ी में डालने वाला फ्यूल जब आप उसमें इनपुट करते हैं तो वो आपकी होती है डोमेन। जितना फ्यूल आप डालेंगे उतनी ज़्यादा डिस्टेंस गाड़ी कवर करेगी। कोडोमेन क्या है, व्हाट कुड कम आउट, मतलब आपको जो एक्सपेक्टेड है कि गाड़ी आपको 2000 के फ्यूल में कहाँ तक ले जाए, यहाँ से ले जाए आपको नारायण तक, या नहीं ये तो बहुत बड़ी फूलिंग बात होगी, आपको यहाँ से ले जाए इस्लामाबाद तक, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि नहीं हो जाएगा भाई। और रेंज ये है कि एक्चुअल में क्या होता है, मतलब गाड़ी बीच में ही रुक जाती है। तो ये है इसका व्हाट एक्चुअली कम्स आउट, यानी वो आपको सिर्फ वाट तक, वाकेंड तक या टेक्सला तक ही लेकर जा सका 2000 के पेट्रोल में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेंज। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी करेक्शन करें कमेंट सेक्शन में। इस ग्रेड 12 की जर्नी में हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट्स के साथ। बाय बाय।